हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस ऑफ द स्टॉक्स एंड इंडेक्स। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। रीजन बीइंग, आप लोगों को पता होगा जो जील है उसमें 30% का डाउन मूव आ चुका है, तो इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी मार्केट में फंस चुके हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर ये जो पर्टिकुलर स्टॉक जील है, तो आप लोग ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे क्या प्लान करना चाहिए। तो बिफोर गेटिंग इनटू द जील, पहले हम लोगों ने कुछ स्टॉक सेलेक्ट करा है कल के लिए। तो आइए उन सारे स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा सन फार्मा है। तो सन फार्मा का जो एनालिसिस दैट इज डन ऑन डेली टाइम फ्रेम, आपको दिख रहा होगा ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था। एंड हायर हाई के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। एंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन, राइट, आपको दिख रहा होगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इनसाइड कैंडल ओवर हियर। ओके, यहाँ पे दिस इज अ मदर कैंडल, ये एक मदर कैंडल है और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज ओरो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा का भी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको दिख रहा होगा ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है हायर लेवल पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही कर रहा है, राइट, दिस इज द कंसोलिडेशन जोन। एंड आज का क्लोजिंग देख के लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है काफी बुलिश लग रहा है कल के लिए। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ का जो एनालिसिस है दैट इज डन ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप लोग दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, राइट, ये हमारा एक डायनामिक रेजिस्टेंस है। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर हाई से कनेक्ट करोगे, एंड अगर लाइन को एक्सटेंड कर दोगे फर्दर, तो आपको दिख रहा होगा ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जाइडस लाइफ अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिख रहा होगा, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक फेल हो सकता है। तो कल की दिन अगर जाइडस लाइफ इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले, एंड यहाँ पे कोई अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई अगर बेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो, तो आप लोग जाइडस लाइफ में भी एक बेयर स्ट्रेट प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज सीमेंस। सीमेंस में दिख रहा होगा यहाँ पे एक वन वे स्ट्रॉन्ग अप मूव है, राइट, दिस इज वन वे स्ट्रॉन्ग रैली इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक विच इज सीमेंस। या दिस इज अ वन वे रैली। रैली के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, राइट, दिस इज मोर लाइक ए पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये हमारा पोल हो गया, एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द फ्लैग। एंड आज का क्लोजिंग काफी अच्छा है, एंड राउंड लेवल के आसपास ही क्लोजिंग आया है। तो सीमेंस कल के दिन अगर 4200 के अबव निकलता है, तो आप लोग सीमेंस में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एलटीटीएस। एलटीटीएस भी काफी अच्छा बुलिश दिख रहा है आईटी सेक्टर में। रीजन बिंग कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन है, राइट, अगर आप लोग क्लोजली देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट जोन है एलटीटीएस में। एंड आपको पता होगा जो जब भी कोई मार्केट में एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन होता है वो एक सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद एक मूव आया, मूव के बाद प्राइस इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। एंड आज के दिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग। तो कल के दिन अगर एल टी टी एस 5290 के ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू जील। तो जील में आपको दिख रहा होगा, जील का एनालिसिस सारा आप वीकली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो और मंथली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में करते हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि जिन भी इन्वेस्टर के पास ये पर्टिकुलर स्टॉक है उनको आगे करना क्या चाहिए। आपको दिख रहा होगा जील ऑलमोस्ट 2018 से ही फॉल कर रहा है, राइट, 2018 से ही ऑलमोस्ट 600 के आसपास ट्रेड किया करता था। एंड यहीं से एक शार्प सेलिंग दिख रहा है हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आपको पता होगा मार्केट में जो बिहेवियर होता है, प्राइस का जो डेफिनेटली बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। प्राइस या तो एक इम्पल्सिव मूव शो करेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट शो करेगा, फिर कंटिन्यूएशन शो करेगा। ये पहला केस है अगर स्टॉक अप ट्रेंड में हो। तो अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, तो प्राइस कैसा बिहेव करेगा, वहां पे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिखाएगा, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होगा, फिर एक कंटिन्यूएशन दिखाएगा। तो जील में ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से 600 के लेवल से काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया ऑलमोस्ट 100 के लेवल तक। दिस इज स्ट्रॉन्ग फॉल। स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस रिट्रेस बैक किया, दिस इज द रिट्रेसमेंट, राइट, ये आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा, मतलब प्राइस फॉल किया, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस बैक किया। रिट्रेस बैक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिख रहा है। अगर आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, तो आप लोग अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, लाइक मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग जाओगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन, राइट, ये एक शोल्डर हो गया हमारा, ये हमारा हेड हो गया, एंड अगेन दिस इज अ शोल्डर। तो मार्केट में जब भी एक इम्पल्सिव मूव आता है नीचे के साइड, राइट, मैं आपको एक बार वीकली टाइम मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता। एक बात आप लोग याद रखना, अगर आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, तो मार्केट में जब भी
एक हायर टाइम फ्रेम में, लाइक मंथली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आए, एंड उस डाउन मूव के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन हो, लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न या कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, मतलब पहला हमारा जो मूव होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आ जाता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो और भी नीचे के लेवल पे जा सकता है। तो अगर आप लोग के पास जील आपके पोर्टफोलियो में है तो प्लीज आप लोग इसमें कोई भी नया पोजीशन मत बनाना। अगर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग सोचते हैं स्टॉक काफी अभी सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो अभी खरीद लेते हैं और एवरेज आउट कर देते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है, डाउन मूव के बाद यहाँ पे हमारा एक ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, अगेन शोल्डर हो गया, एंड ये एक नेकलाइन है। अगर इस पर्टिकुलर नेकलाइन के बिलो क्लोजिंग आ जाता है, मंथली क्लोजिंग आ जाता है, राइट, मतलब 160 के बिलो अगर जील क्लोज कर देता है तो आने वाले दिन में हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में और भी ज्यादा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी नया पोजीशन नहीं बनाना है। अगर आप लोग यहाँ पे अगर रिटेल ट्रेडर है और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा, आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक से लॉस बुक करके निकल सकते हो। क्योंकि हो सके आप लोग अभी अपॉर्चुनिटी मिस कर दो, मे बी आप लोग का क्या रहे हो सकता है दिमाग में ये बात कि अभी 165 में चल रहा है तो चलो इसको होल्ड करके रखते हैं, एंड अगर 1 2 3 साल में अगर ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है 360 आ जाता, 400 आ जाता, तो मैं अपना इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। प्लीज वो गलती आप लोग दोहराना मत। रीजन बीइंग कि हो सके अगर आप लोग यहाँ से पैसे निकाल लो, आप लोग लॉस बुक कर लो, तो हो सके कोई आपको अदर स्टॉक मिल जाएगा जिसमें अभी आपको अपॉर्चुनिटी दिख सके। ओके, हो सके कोई भी दूसरे स्टॉक में अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा, तो आप लोग वहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, ना कि वैसे स्टॉक में जिनमें ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 4 5 ईयर साइडवेज हो सकता है, मतलब ना ही आपको कोई रिटर्न देगा, ना ही पॉजिटिव रिटर्न देगा, ना नेगेटिव रिटर्न देगा। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या अगर आप लोग फंडामेंटल्स भी देखते हो तो इस पर्टिकुलर स्टॉक से आप लोग एग्जिट कर जाओ। तो दैट इज द केस अबाउट जीत, क्योंकि ये टेक्निकली भी बहुत ज्यादा वीक ही दिख रहा है अगर टेक्निकली आप लोग देखोगे तो, एंड फंडामेंटली तो आपको पता ही होगा दिस इज अ पर्टिकुलर मतलब 2018 से इसका कुछ खास जो क्वार्टरली रिजल्ट आ नहीं रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में। दिनों दिन अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग सुभाष चंद्र का भी आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, तो वो भी कह रहे हैं कि मेरे कंपनी को लोग इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा न्यूसेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो काफी ज्यादा अच्छा रिटेल इन्वेस्टर के लिए होता है कि वो लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कर जाए। तो जील में मेरा यही व्यू रहेगा कि डेफिनेटली बेरिश हो, अगर आप लोग अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, तो आप लोग फ्यूचर्स में भी आप लोग यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन शॉर्टिंग पोजीशन अभी तुरंत नहीं बनाना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी सिंस लास्ट 2 डेज यहाँ पे 30% का फॉल आ चुका है, एंड 30% के फॉल के बाद फर्दर फॉल आना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप लोग देख क्या सकते हो, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट करना है तो आप लोग को सिंपली देखना है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो जाए, ओके, साइडवेज हो जाए। साइडवेज होने के बाद एक काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना है, रेंज के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर आप लोग यहाँ पे स्विंग बेसिस पे अपना स्टार्टिंग पोजीशन एफएनओ में बना सकते हो। तो दैट इज द केस अबाउट जील। तो लेट्स डिस्कस अबाउट फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 की व्हाट शुड यू गाइस डू टुमारो। तो निफ्टी 50, फिन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक both are trading near the demand zone. This is the demand zone in nifty fin nifty, right? This is the demand zone, एक डिमांड जोन है, एंड डिमांड जोन से ही हम लोगों को प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल दिखा रहा है। प्राइस डेफिनेटली इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के आसपास एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन तो आप लोगों को दिखा रहा होगा, बट दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल डजंट एट ऑल मीन कि यहाँ से हम लोग को एक शार्प अप मूव देखने को मिले। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि कल के दिन प्राइस थोड़ा साइडवेज हो जाए, एंड साइडवेज होने के बाद थोड़ा शार्प अप मूव दिखाए। तो आप लोग कल के दिन वेट कर सकते हो कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ओके। अगर आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ पर्टिकुलर थिंग, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी दिख रहा होगा, जैसा ट्रेंड लाइन, एंड इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। तो कल के दिन अगर निफ्टी बैंक सॉरी फिर निफ्टी 20,200 के ऊपर खुले एंड यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट दिखे तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो। निफ्टी बैंक का भी हमारा व्यू सेम रहेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट डिमांड जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दिस इज द डिमांड जोन, ओके, डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है जैसा फिर निफ्टी में हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, राइट, दिस इज अ ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एक कॉन्फ्लुएंस की तरह काम कर सकता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, अगर प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर खुले, ओके, या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास आसपास काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करें, एंड टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आपको एक ब्रेकआउट दे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग कॉल बाइंग का सोच सकते हो। तो कल के दिन हमारा फिन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक में
साइडवेज टू बुलिश व्यू ही है। अगर इन केस लाइव मार्केट में अगर कोई भी चेंज आता है व्यू में या प्राइस के बिहेवियर में चेंज आता है, देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपडेट ऑन माय टेलीग्राम हैंडल। तो मेक श्योर कि आप लोग वहां से कनेक्टेड हो। लेट्स स्विच टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 में भी अगर दिख रहा होगा, दिस इज अ पर्टिकुलर डिमांड जोन ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये एक डिमांड जोन की तरह ही है। एंड निफ्टी 50 तो एज कम्पेयर टू फिन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। तो कल के दिन आप लोग क्या कर सकते हो, लेट्स स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर। यहाँ पे भी आपको एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फॉर्मेशन, राइट। ये हमारा पहला बॉटम हो गया, ये नेकलाइन हो गया। अगेन इस पर्टिकुलर नेकलाइन का ब्रेकआउट है, मतलब यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। तो कल के दिन आप लोग यहाँ पे दो केस सिनेरियो देख सकते हैं। प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जाने के बाद अगर इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के आसपास आए एंड यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखाता है और ब्रेकआउट दिखाता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो। और यहाँ से हम लोग को एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है आज के दिन, तो डेफिनेटली दिस इज अ की रेजिस्टेंस जोन। अगर प्राइस इस पर्टिकुलर जोन के आसपास आता है एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, या इस पर्टिकुलर जोन के आसपास कोई भी बेरिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन दिखाता है, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे पुट बाइंग का सोच सकते हैं। तो दैट इज द व्यू अबाउट निफ्टी 50, फिन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। एंड जील के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को आगे करना क्या है। आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू। सी यू इन द अनदर वीडियो।